अब किसानों का रुझान परंपरागत फसलों के बजाय नकदी फसलों की ओर ज़्यादा है। इन नकदी फसलों की मूंग की फसल भी प्रमुख रूप से शामिल है। यह फसल मुख्यतः रबी की फसल है, जिसकी बुनाई का समय भी आ गया है। मूंग की खेती का एक फ़ायदा तो यह है कि यह किसानों को मालामाल कर सकती है। वहीं दूसरा सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह ज़मीन को उर्वरक शक्ति बढ़ाकर उसे उपजाऊ बनाती है। इस तरह की इसकी खेती करके आम और गुटियों के भी दाम किसान पा सकते हैं। ऐसे ही किसान हैं डूंगरपुर के विपिन कोटेड़। विपिन परंपरागत खेती छोड़ मूंग की खेती शुरू की है। कभी खेती छोड़ने का मन बना चुके विपिन अब मूंग की खेती से काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। डूंगरपुर शहर के गुगुलपुरा के रहने वाले विपिन कोटेड़ ने खेड़ा गांव में कुछ साल पहले उनके दादा और पापा गेहूं मक्का की खेती करते थे, लेकिन इस खेती में लागत व मेहनत ज़्यादा थी और मुनाफा कम होता था। ऐसे में विपिन व उनके पिता खेती छोड़कर कुछ और करने का मन बना रहे थे। तभी विपिन के एक दोस्त ने उन्हें एक बार मूंग की खेती करने का सुझाव दिया। साथ ही दोस्त ने बताया कि मूंग की खेती करने से जमीन का उर्वरा शक्ति बढ़ाकर उससे उपजाऊ भी बनाया जा सकता है। तब विपिन ने 5 बीघा जमीन पर मूंग की खेती शुरू की। आगे वो बताते हैं कि मूंग की खेती की पैदावार भी अच्छी हो रही है। जल्द ही मूंग की बाजार में बेचा जाएगा। हालांकि विपिन मूंग की खेती पहली बार कर रहे हैं, इसलिए उससे होने वाले मुनाफे का अंदाजा अभी नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन ये साफ है कि गेहूं मक्का और बाकी फसलों के मुकाबले मुनाफा 2 से 3 गुना ज़्यादा होगा। विपिन कोटेड़ बताते हैं कि मूंग की बुनाई का आदर्श समय मार्च का महीना होता है। बुनाई में देरी होने पर फूल आते समय तापमान बढ़ता है। ऐसे में फलियां कम बनती है और तापमान के कारण कई पौधों में फलियां बनती ही नहीं है। ऐसे में मूंग की उपज प्रभावित होती है। ऐसा करने पर पैदावार अच्छी होती है। आपने कैसे खेती ये शुरू की मूंग की? ये तो हमारा परंपरागत काम है और हमारे बाप दादा भी करते हुए आए थे। और पहले हम गेहूं की और मक्के की और इसकी ज़्यादा करते थे, लेकिन उसमें मुनाफा कम है और ये मूंग और उड़द और वगैरह इसमें मुनाफा ज़्यादा मिलता है, इसलिए अभी हमने इसकी खेती शुरू करी है। कितने बीघा में ये आपने खेती की है? ये लगभग 5 बीघा में करी है। इसके लिए आपने कितने आदमी लगा रखे हैं? इसके लिए 4 आदमी लगा रखे हैं। कब तक इसकी तो खरीद फरोख्त कहाँ पर बेचने जाएंगे इसको? मार्केट में बहुत सारी मंडी है, वहाँ भी बिकता है। इसके बाद है ना निजी जो है ना दुकानदार वगैरह होते हैं वो भी लेते हैं। वैसे माल यहीं पे आके खरीदार आ जाते हैं, जो निकालने के बाद वो लेके चले जाते हैं।